प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। आज मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश में आपको लेकर चले और आपकी परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर की दया और करुणा वो प्रकट करे। भजन 63 उसके एक वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद कहता है, अर्ली विल आई सीक यू। मेरी प्राथमिकता आप हैं परमेश्वर। और जब हम उस परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, परमेश्वर हमें भी अपनी प्राथमिकता बना लेता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के चंद वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जब इन वचनों को जब हम सुनते हैं तो जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, इसके पढ़े जाने से, सुने जाने से आशीष को हम प्राप्त करते हैं। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 4 वचन में भी जब यीशु का प्रिय मित्र लाजर बीमार हो गया और मार्था और मरियम जो उनकी बहन थी, उन्होंने यीशु के पास कहलवा भेजा कि तुम जिससे बहुत प्रेम करते हो, तुम्हारा मित्र बीमार है। तब यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 11 उसके 4 वचन में यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आज मैं आपके सामने एक यीशु के हृदय को रखता हूं, जो आपकी परिस्थितियों को देखकर, आपकी अवस्थाओं को देखकर आप पर दोषारोपण नहीं करता जैसे दूसरे करते हैं। चेले देखिए, जब उस अंधे व्यक्ति को देखते हैं तो मानो चेले उसे देखकर ऐसा प्रतिक्रिया करते हैं मानो ये एक वो प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला। इसने किया या इसके माता पिता ने किया, यानी जरूर इस व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्या है, इसके माता पिता ने कुछ ऐसा किया है, इसलिए ये उसकी सजा भोग रहा है। और उस व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसे दोषारोपण कर रहे हैं। 8 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, ये बेचारा भीख मांगा करता था, लेकिन एक भिखारी को देखिए किस तरह से दोषारोपण किया जा रहा है। कई बार आप ऐसी परिस्थिति से गुजरे होंगे जब लोगों ने आपकी अवस्थाओं को देखकर आप पर दोषारोपण किया, लेकिन प्रभु यीशु एक नया रास्ता उन्हें दिखा रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि इसका कारण क्या है, परंतु वो क्या कहते हैं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, हो सकता है आप अपनी परिस्थितियों के लिए किसी बात को जिम्मेवार ठहरा रहे होंगे, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे, या किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे, या परिस्थितियों को आप जिम्मेदार ठहरा रहे होंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, यीशु अगर आपकी जगह होते तो जानते हैं क्या कहते हैं? मेरी इस परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सकती है। एक दूसरा रास्ता, एक नया रास्ता, यानी इस अवस्था में उस परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की करुणा को हम देखते हैं। आमीन।
और आप उस भाग को जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु उस व्यक्ति को चंगाई देते हैं, और ये व्यक्ति जब चंगाई को हासिल करता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वो अंधकार से प्रकाश की ओर आता है और यीशु उसके जीवन को रूपांतरित कर देता है। यीशु कहते हैं, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु परमेश्वर के काम इसमें प्रकट होना चाहते हैं। प्रियो, हमारी सामर्थ्य में नहीं लेकिन हमारी निर्बलता में परमेश्वर अपने कार्यों को प्रकट करता है। यह व्यक्ति जब अंधा पैदा हुआ होगा, जब बच्चा था, इसके माँ बाप ने सब कुछ किया होगा इसके लिए, सारी जगह इसका इलाज करवाया होगा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, उस अंधकार में ही बना रहा। मानो अंधकार से इसका बहुत पुराना रिश्ता हो गया है। आज भी आप में से कुछ लोग अगर ऐसी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, हो सकता है शारीरिक अंधता ना हो, लेकिन और बहुत सारी अंधताएं हो सकती हैं। शायद ये जो बच्चा है, ये बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा होगा, मम्मी पापा मैं देख क्यों नहीं पाता, मैं अंधा क्यों हूं, और तो नहीं है, मैं क्यों हूं। लेकिन उसके माता पिता के पास शायद इसका जवाब ना हो। लेकिन आज जब इस परमेश्वर के वचन को मैं और आप सुन रहे हैं तो आप एक जवाब यहां पर यीशु हमें देकर सिखा रहे हैं। अगर आपसे पूछें तो आप कहिए, इसलिए है बेटा क्योंकि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेना चाहता है। आज मुझे सुनने वाली मेरी बहन भाई, आप पूछेंगे मुझे ये बीमारी क्यों है, आप पूछेंगे मेरे ही जीवन में ये समस्या क्यों है, आप कहेंगे मेरे ही जीवन में आर्थिक परिस्थिति इतनी बुरी हालत क्यों है, मेरे परिवार में शांति क्यों नहीं है, मेरे बच्चों के भविष्य क्यों अच्छे नहीं है, मैं खुद, मेरा स्वास्थ्य अच्छा क्यों नहीं है, मेरी अवस्थाएं क्यों गंभीर हैं। तो उस यीशु के परसेप्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके द्वारा लेना चाहता है, और उसने आपको योग्य जाना है कि आपके द्वारा वो अपनी महिमा को ले सके। जानते हैं योग्य क्यों जाना है? क्योंकि आपका जो टूटापन है, आपकी जो निराशा है, आपकी जो बीमारी है, आपकी जो तंगी है, वो परमेश्वर को अवसर देती है कि वहां पर वो अपने काम को कर सके। और यदि आप उस पर विश्वास कर कर ये कहें, हाँ प्रभु, मेरी ये अवस्थाएं आपके नाम की महिमा के लिए हो सकती हैं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, आप पाएंगे एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में है। उजियाले की ओर अंधकार से, आशा की ओर निराशा से, चंगाई की ओर बीमारी से, शांति की ओर अशांति से। आज ऐसा आपके जीवन में हो, मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु उस व्यक्ति को चंगा करता है और वो प्रश्न जो चेलों ने पूछा, वो प्रश्न खत्म हो जाता है क्योंकि ये चंगा हो गया। आपके जीवन के प्रश्नों को यीशु ठीक करे, उसका उत्तर आपको दे और आप उसकी महिमा का कारण बन सकें। स्वर्गीय पिता, आज इस प्रातःकाल हम दाऊद के समान आपको सबसे पहले ढूंढते हैं और हम आज कुछ प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो शायद प्रश्न में होंगे, मेरे साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों, मेरे बच्चों के साथ क्यों, मेरे घर के साथ क्यों। लेकिन उसका उत्तर प्रभु आज आपने दिया है, क्योंकि आप उनके द्वारा, उनकी परिस्थिति के द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहते हैं। यानी ये जो हैं, जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो आपके लिए प्रिय है प्रभु। आप उनसे भी प्रेम करते हैं, आप उन पर अपने अनुग्रह को प्रकट कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई बहन। आप जहां से भी इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे आप भारत में हो, चाहे आप भारत के बाहर हो, ये वचन आपके लिए एक छुटकारे का कारण बन जाए, क्योंकि वचन अतिवेग से जाकर उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है। जैसे बारिश और हिम आकाश से जब गिरती है तो व्यर्थ नहीं रहती, लेकिन वो बोने वाले को बीज
और खाने वाले को रोटी देती है, ठीक उसी प्रकार ये वचन भी जो परमेश्वर के मुंह से निकला है वो व्यर्थ नहीं लौटता, उद्देश्य को पूरा करता है। आपके जीवन में भी उस उद्देश्य को वो पूरा करेगा।